ओम नमः चंडिकाय अथ कीलकम। ओम मार्कंडेयवाच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय मुनि जी कहते हैं, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मंत्राणाम भिकीलकम सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्य तत्पर सिद्ध्यञ्चुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते बिना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्रन्यापि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमांहर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार स समाप्तिर्न स पुण्यस्य तां यथा वन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं न संशय कृष्णायां चतुर्दश्यां मष्टाम्यां वा समाहित ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नर न चैवाप्ततस्तस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्युवशं याति मृत्यो मोक्षं वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनिश्यति ततो ज्ञात्येव संपन्नमिदं प्रारभ्यते बुधे सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव ततः ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदः शत्रुहानि परो मोक्ष स्तुयते सा न किं जनेयोम इति देव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका शरीर है, तीनों वेद ही जिसके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के लिए हैं और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती हैं, उन भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि और अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ और कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का ही निर्णय लिया। उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं तथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है।
जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है, वही देवी का गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता है। देह त्यागने से उसे अनंतर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ शुरू करे। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। यह निष्कीलन या शापोद्धार का ही विशेष प्रकार है। भगवती का उपासक उपर्युक्त तिथि को देवी की सेवा में उपस्थित होकर न्याय द्वारा उपार्जित धन उन्हें अर्पित करते हुए एकाग्र चित्त से प्रार्थना करें, हे माता, आज से यह सारा धन तथा अपने आप को भी मैंने आपकी सेवा में अर्पण कर दिया है। इस पर मेरा कोई स्वत्व नहीं है। फिर भगवती का आह्वान करते या भावना करे मानो जगदम्बा आपको कह रही है, बेटा, संसार यात्रा के निर्वाह हेतु तू मेरा यह प्रसाद स्वरूप धन ग्रहण कर ले। इस प्रकार देवी की आज्ञा शिरोधार्य करके उस धन को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करे और धर्म शास्त्रोक्त मार्ग से उसका सद्व्यय करते हुए सदा देवी के ही अधीन काम करे। यह दान प्रतिग्रहकरण कहलाता है। इससे सप्तशती का शापोद्धार होता है और देवी की कृपा प्रदान होती है। यह कीलक और निष्कीलन ज्ञान की अनिवार्यता बताने के लिए ही विनाश होना है। वास्तव में किसी प्रकार भी देवी का पाठ करे उससे लाभ होता ही होता है। यह बात सिद्ध है। स्त्रियों में कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी का प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमयी स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की सदैव प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य को करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। बोलो माता दुर्गा की जय।